अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे दोस्त इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे और अपनी डेली लाइफ के अंदर इन फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। फ़र्स्ट हमारे पास फ़िक्रा है, मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा है, उसका तुमसे बात करने को दिल चाह रहा है, तुम्हारा मुझसे मिलने को दिल चाह रहा होगा, मेरा रोटी खाने को दिल चाह रहा था। फ़र्स्ट हमारे पास जो दो फ़िक्रात हैं ये हमारे पास प्रेजेंट के हैं, मीन्स के मौजूदा वक्त के हैं। और थर्ड हमारे पास फ़िक्रा फ्यूचर का है। और फोर्थ हमारे पास जो फ़िक्रा है ये पास्ट का है, मीन्स के माजी का है। तो हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंसेस स्क्रीन पर मौजूद हैं। हम तीनों सेंटेंसेस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस को, और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फील या फील्स लाइक प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लें, जिसकी मदद से हमने जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, डूअर ऑफ द एक्शन। जो भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। और अब हमारे पास जो ही शी इट या सिंगुलर नाउन इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे, उनके साथ हम फील के साथ एस लगाएंगे, फील्स लगाएंगे। अगर हमारे पास आई वी यू दे ये सब्जेक्ट आते हैं, देन हमने सिर्फ लगाना है फील लाइक। और उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसके साथ ING का इजाफा करेंगे, क्योंकि सेंटेंसेस मोस्टली कंटिन्यूस के हैं, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी हमारे पास जुमले के अंदर इस तरह के अल्फाज आएंगे, रहा है, रही है या रहे हैं, तब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा ING का इजाफा करते हैं और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको देख लें। मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा है। फर्स्ट हम देखेंगे इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या रहा है, मैं, यानी कि मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आएगा आई के साथ क्या आता है, फील लाइक। और चाय पीने के लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, टेकिंग या हैविंग। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, टी। तो कंप्लीट सेंटेंस बना आई फील लाइक टेकिंग या हैविंग टी। आप टेकिंग या हैविंग में से एक वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बोथ वर्ड्स कैन नॉट बी यूज इन द सेंटेंस एट द सेम टाइम। ओके। नेक्स्ट फिक्र है, मेरा बैठने को दिल चाह रहा है। तो इस जुमले के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट आता है आई के साथ आएगा फील लाइक, आई फील लाइक। और यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सेट, और ING लगेगा तो बन जाएगा सेटिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस बना आई फील लाइक सेटिंग, मेरा बैठने को दिल चाह रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जुमला है, उसका तुमसे बात करने को दिल चाह रहा है। ये हमारे पास प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। तो उसका मतलब यहाँ पे ये नॉमिनेट नहीं किया गया कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए, बट यहाँ पे हम एज अ मेल लेते हैं तो ही लेंगे। तो मैंने कहा कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम फील के साथ एस का इजाफा करेंगे, तो यहाँ पर भी आएगा ही फील्स लाइक टॉकिंग टू यू, उसका तुमसे बात करने को दिल चाह रहा है। नेक्स्ट जुमला है, वो बोलती नहीं पर उसका बोलने का दिल चाह रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आई हैं सेंटेंस के अंदर। एक आता है वो बोलती नहीं, ये नेगेटिव बात की गई है, और आगे फिर ये पॉजिटिव बात भी की गई है कि उसका बोलने का दिल चाह रहा है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। शी डज नॉट स्पीक, वो बोलती नहीं, बट पर शी फील्स लाइक स्पीकिंग, उसका बोलने का दिल चाह रहा है। यहाँ पर हमारे पास शी आया है, तो शी के साथ फील जो है इसके साथ इजाफा करेंगे इसका। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास क्या बना, शी डज नॉट स्पीक बट शी फील्स लाइक स्पीकिंग, वो बोलती नहीं पर उसका बोलने का दिल चाह रहा है। प्रेजेंट का ही हमारे पास एक फिक्र है, बच्चों का पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है। तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और पास्ट के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ। अब हमारे पास
यहाँ पर पास्ट के कुछ सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले हम पास्ट के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में आपने सिर्फ जस्ट एक चीज़ चेंज करनी है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो फील लाइक था, तो आपने उस फील को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। तो फील का बन जाएगा फेल्ट लाइक। तो अदरवाइज़ हमारे पास स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमने V1 को इसलिए सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ड था फील, तो उसको हमने चेंज कर दिया फेल्ट में। तो हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर दो पास्ट फॉर्म नहीं आ सकती। दैट्स वाई हमने जो फर्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ड था उसको हमने चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास एक फ़िक्रा है, मेरा रोटी खाने को दिल चाह रहा था। इस फ़िक्रे को हम ऊपर स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आए के बाद आएगा फेल्ट लाइक। और खाने के लिए क्या आएगा, ईटिंग। और रोटी के लिए इंग्लिश में वर्ड है लोफ। आई फेल्ट लाइक ईटिंग लोफ। मेरा रोटी खाने को दिल चाह रहा था। ये हमारे पास पास्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट जुमला है, उसका सोने को दिल चाह रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास नॉमिनेट नहीं किया गया सब्जेक्ट क्या है, तो हम बहरहाल यहाँ पे शी को लेंगे। शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग। शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग। उसका सोने को दिल चाह रहा था। नेक्स्ट जुमला है, अली का मछली पकड़ने को दिल चाह रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अली। अली क्या आएगा, अली फेल्ट लाइक कैचिंग फ़िश। अली फेल्ट लाइक कैचिंग फ़िश। अली का मछली पकड़ने को दिल चाह रहा था। अब हमने जो पास्ट सेंटेंसेस देखे उन्हीं में से एक सेंटेंस है, मेरा इंग्लिश सीखने को दिल चाह रहा था। तो आपने इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अब हम फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल फील लाइक प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही चीज़ का इजाफा किया, वो है विल। के सब्जेक्ट के बाद आएगा विल। विल हमारे पास फ्यूचर की पहचान है जिसका मतलब है होगा, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कोई भी काम है जो कि फ्यूचर के अंदर किया जा रहा होगा। तो याद रखें कि हमेशा विल या शेल के साथ फ्यूचर के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा किया जाता है। मींस के सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, तुम्हारा मुझसे मिलने को दिल चाह रहा होगा। तो तुम्हारा के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, यू विल फील लाइक मीटिंग मी। यू विल फील लाइक मीटिंग मी। तुम्हारा मुझसे मिलने को दिल चाह रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एक जुमला है, उसका बाहर जाने को दिल चाह रहा होगा। ही विल फील लाइक गोइंग आउटसाइड। ही विल फील लाइक गोइंग आउटसाइड। उसका बाहर जाने को दिल चाह रहा होगा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट सेंटेंस है, वो देख लेते हैं जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आमिर का खेलने को दिल चाह रहा होगा। आपने इस जुमले को ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको होम टास्क के लिए 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है और एक फ्यूचर का है। आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इन तीनों जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको ये भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपने इस वीडियो से क्या कुछ सीखा। होप्स हो कि आज का लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।